मैथ अलर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ अध्याय नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13.8 हल कर रहे हैं। देखिए, प्रश्नावली 13.8 का पहला प्रश्न है कि उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या निम्न है। मतलब गोले की आयतन हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है और यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है। तो गोले की आयतन ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि गोले की आयतन का हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला जान लेंगे, है ना। क्योंकि सारा जो प्रश्नावली ये 13 का जो लेसन चैप्टर है वो सारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो सबसे पहले एक गोला है मान लीजिए, और ये गोले का आयतन का जो फॉर्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि गोले की आयतन का फॉर्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। यही फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और क्या करेंगे, गोले की आयतन को ज्ञात करेंगे। हालांकि हम लोग को त्रिज्या दिया हुआ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, केवल आर का मान, ये आर दिया है, त्रिज्या दिया हुआ, आर का मान इस फॉर्मूला में रख देंगे और क्या करेंगे, गोले की आयतन ज्ञात कर लेंगे, है ना। समझिए कि ये क्या दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या दिया हुआ है और गोले के आयतन का फॉर्मूला ये होता है। तो गोले की आयतन आराम से निकालेंगे, केवल आर का मान हम लोग इसमें भर देंगे, यानी कि रख देंगे। तो चलिए, पहला है यहाँ पर प्रश्न क्या दिया हुआ है, आर बराबर, एक नंबर लिख लीजिएगा, ये दिया हुआ है आर बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन, गोले की आयतन हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गोला का आयतन, इसीलिए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए गोला का आयतन, ये तो त्रिज्या दिया हुआ है कि नहीं। गोला का आयतन क्या होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो ध्यान दीजिए कि 4/3 का तो 4/3 रहेगा, और पाई का, अगर हम लोग को पाई का मान, अगर हम लोग का 3.14 नहीं रखने बोला है तो अपने से हम लोग पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे, है ना। अगर जब जो मान रखने बोलेगा पाई का, वही मान हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे फॉर्मूला में। तो देखिए, पाई का मान हम लोग का हालांकि बोला गया है कि 22/7 रखना है, तो 22/7 ही रखेंगे, अपना मर्जी बिल्कुल नहीं चलाएंगे। तो हालांकि आंसर सेम आएगा। तो देखिए, पाई का मान ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, पाई का मान तो रख दिए, अब आर क्या है, हम लोग को दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, आर यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है। लिखा है ना जी क्वेश्चन में कि उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या निम्न है। निम्न मतलब 2 गो ये प्रश्न दे दिया है ना जी, तो ये और ये है गोले की त्रिज्या, तो आयतन निकालना है। तो देखिए, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7, तो लिखेंगे 7 का क्या, घन, यानी कि क्यूब। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे अब, और जो हल करके इसका आंसर आएगा वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। 7 × 7 × 7। तो ध्यान दीजिए, ये 7 से ये 7 कैंसल हो गया, तो बचा कितना, बच गया 22 चौके हो गया 88, और गुने का 49 और बट्टे का 3। देखिए, 22 चौक 88 और 7 सत्ते 49, यानी कि 49। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये टोटल इसको गुना किए तो 4312 बट्टे का 3। इसको भाग लगा दीजिए, मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए, वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। 3 एकम 3, एक बचा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, एक बचा, 3 तिया 1 12 13, 3 तिया 9, यहाँ पर कितना बच गया, 3 तिया 3 चौक 3 एकम 3, 3 चौक 12, एक बचा, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21,
देखिए अब यहाँ पर एक बच गया है ना, जो बच जाता है वो क्या होता है, ऊपर में लिखते हैं और नीचे में जो का त्यों लिख देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर का इसी तरह बनाएंगे, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर बनाएंगे इसका। दूसरा नंबर भी यही फार्मूला से बनेगा। तो देखिए दूसरा नंबर में आर कितना दिया है, 0.63 मीटर, ये है दूसरा नंबर। इसलिए फिर वही फार्मूला लगाएंगे, गोले यानी कि गोला का आयतन। गोला का आयतन कितना हो जाएगा, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 और पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 0.63, यानी कि 0.63 का घन यानी कि क्यूब। तो ध्यान दीजिए अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे और यहीं से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 4/3 गुने 22/7 गुने 0.63 और गुने 0.63, है कि नहीं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं इसको। 7 9 63, 3 तिहाई 9, है ना। तो अब हम लोग जो गुना कर दिए वो टोटल गुना करके आ गया 1.047816। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक को लिखते हैं, तो यानी कि 1.05 मीटर क्यूब यानी कि घन। ये हो गया हम लोग का आंसर, है ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अब।